200 बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें आ रही हैं। आप जानते हैं जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान फ़ौज की बड़ी शख्सियत हैं। इधर से या उधर से इनका नाम पाकिस्तानी सियासत में गूंजता ही रहता है। या जब से फैज़ DGISI के हवाले से काम करते रहे हैं। पहली बड़ी ख़बर जनरल फैज़ के इमरान खान के साथ मुलाकात की है। दूसरी ख़बर जब इलेक्शन हो रहे थे जुलाई के अंदर, तो 2 शख्सियात के नाम से सुने थे। मिस्टर एक्स रेडार पर आ गए। क्या ऐसा हुआ कि बात घूम घुमा कर मिस्टर एक्स पर आ गई है? और एक और ख़बर जो आज देंगे, उस सारे माहौल में पाकिस्तान का अहम तरीन खिलाड़ी ही हिट विकेट हो गया। अब फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पिछले 15 दिन में जो झूठ बोला और झूठ बोलकर झूठ बोला भी गया, वो एक्सपोज हो गया। और फिर कुछ खसूसी तौर पर तैयारे हैं और फिर कुछ शख्सियात को लेकर चले जाते हैं। ये ख़बरें तो खैर पिछले दिनों से चल रही हैं, लेकिन अब कौमी असम्बली के फ्लोर पर बात हो गई तो इसका आपको भी पता होना चाहिए। अब पहला मामला जनरल फैज़ हमीद का। जनरल फैज़ हमीद इस वक्त पेशावर कोर के कोर कमांडर हैं। अभी तक इन्होंने बहावलपुर कोर की एक कमांड नहीं संभाली। आप जानते हैं कि इन्होंने 14 अगस्त की तकरीबात हुई। इनकी क्रिकेट बैट के साथ तस्वीर बड़ी पॉपुलर हुई। बहुत से लोगों ने कहा कि यह हकीकी आज़ादी का निशाना है। जनरल फैज़ हमीद की तब्दीली पर आवाज़ उठाई गई कि जब PDM हार गई तो कहा गया कि अटक पार से मुदाखलत हुई। फिर जरदारी ने कहा था कि जनरल जिसको हमने खुडे लाइन लगाया हुआ है। लेकिन अब जानते हैं कि ये जो शहबाज गिल का मामला है, एक तो शहबाज गिल के हवाले से इमरान खान ने इंटरव्यू दिया, इसके बारे में इन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। शहबाज गिल ने अपनी पेशी का दौरान भी इन्होंने अपनी कमीज़ उठाकर सहाफ़ियों को दिखाया था कि इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इससे तासुर गलत किया, लेकिन जो ये कर रहे हैं यह भी अच्छी बात नहीं। अब बात यह है कि जनरल फैज़ हमीद इनके नर्स पर सवार हैं और अपने इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि मेरे एस्टैब्लिशमेंट के साथ 2 वजूहात की बिना पर ताल्लुकात ख़राब हुए। एक तो उस्मान बुज़ार के बारे में था, इन्हें हटाने के लिए कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि इसे हटाया जाए, हालांकि वो ख़ुद कहते हैं कि हम सियासत से दूर हैं, हम न्यूट्रल हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि जब DGISI को हटाया गया तो ये दूसरा मामला था जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए और इसके अलावा कोई मसाइल नहीं थे। लेकिन इन्होंने जो इंकशाफ किया वो बड़ा अहम था। इन्होंने कहा कि शहबाज गिल से पूछा जा रहा है कि इमरान खान खाते क्या हैं, इनकी खुराक का शेड्यूल क्या है। दूसरा ये पूछा गया था कि शहबाज गिल से आप जनरल फैज़ से कितनी बार मिले हैं। और अब जो इंकशाफ हुआ, जो इमरान खान ने अपनी ज़ुबान से इतराफ़ किया, इन्होंने कहा कि मैं ख़ुद स्टेटमेंट दे सकता हूँ, शहबाज गिल को क्या ज़रूरत है। अब मुलाकात की बात है। अब मसला यह है कि जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह रहे। इमरान खान अभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं भी हैं, ऐसे लोग भी तो हैं जो कोर कमांडर के साथ कोई भी मिल सकता है। इमरान खान ने बताया कि शहबाज गिल से इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि इमरान खान की और जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात कितनी बार हुई। इसका मतलब यह है कि कुछ ताकतों को यह खौफ है कि इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद राब्ते में हैं या मुलाकातें होती हैं। हालांकि इमरान खान कह चुके हैं कि आर्मी चीफ के साथ राब्ते में नहीं हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी कोर कमांडर के साथ रब्ता करेंगे। कोई कोर कमांडर आर्मी चीफ से बड़ा नहीं हो सकता, यानी ये मसला भी हल हो गया। अब बात कर लेते हैं मिस्टर एक्स और वाई की। अब ख़बरें इस वक्त ये हैं कि शहबाज गिल अडयाला के अंदर हैं और अडयाला पंजाब के अंदर है। और बताया गया कि इस्लामाबाद पुलिस अडयाला से लेकर इन्हें पीम्स लेकर जाना चाहती है, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ से पंजाब हुकूमत नहीं चाहती कि वो अडयाला से पीम्स जाएँ, जिसकी वजह से IG पंजाब और एडिशनल होम सेक्रेटरी आमने सामने आए। हामिद मीर ने कहा है कि IG पंजाब ने एडिशनल होम सेक्रेटरी से कहा कि आप मिस्टर एक्स से अहकामात लेना बंद करें। इसका मतलब यह है कि मिस्टर एक्स कह रहे हैं कि शहबाज गिल को पिम्स भेजें, जिसका मतलब है कि आप मिस्टर एक्स की बात ना सुनें। दूसरी जानब खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और हमाद अज़हर और हाफिज़ हयात हैं। इनको IG जेल खाना जात के साथ मामला ठीक नहीं हुए, जहां पर इमरान खान को बताया गया कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डील करें, यानी मिस्टर एक्स का चक्कर चल रहा है। अब आ जाते हैं इमरान खान के खिलाड़ी के हिट विकेट होने पर। आप जानते हैं तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मियाँ महमूद सुमरू गैर हाज़िर थे। अरकान असम्बली ने कहा कि इन्हें डी सीट किया जाए। आज इन्होंने ख़त लिखा कि इन्हें डी सीट ना करें, तो मियाँ मोहम्मद सुमरू को डी नोटिफाई कर दिया गया, जिसका मतलब है कि PTA के खिलाड़ी अपनी गलती से हिट विकेट हो गया। GDA के रुकन असम्बली ने कुछ ख़ास तैयारों के बारे में कहा कि चार्टर तैयारों के ज़रिए 12 अफराद बाहर गए। यह सारा मामला कौम के सामने आना चाहिए। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ का पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर रद्दअमल सामने आया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल करते हुए पेट्रोलियम की कीमतों में 6 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया। बादअज़ां मरीम नवाज़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने रद्दअमल में कहा कि मैं आवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। मरीम नवाज़ का मज़ीद कहना था कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया
کہ میں مزید ایک پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا، اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر پاور ایکویشن عمران خان نے بدل کے رکھ دی ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جہاں فیصلے ہوتے تھے، اب ان فیصلہ سازوں کے ہاتھوں سے کھیل نکل چکا۔ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کھلاڑی اسٹیبلشمنٹ کو باضابطہ طور پر خدا حافظ کہہ چکا ہے، جبکہ عمران خان نے پرویز الہی کو بڑا حکم دیا ہے کہ نون لیگ کے نٹ بولٹ ٹائٹ کرنے ہیں۔ اس ملاقات کے بعد رات گئے عطا تارڑ اور بہت سے لوگوں کو دھچکا پہنچا ہے۔ اس وقت پنجاب پولیس کو جاتی عمرہ اور رائیونٹ پر چھاپے مارنے کا ماحول اور گرین سگنل مل چکا ہے۔ پاکستان کا ایسا مرحلہ ہے اور عمران خان کا 13 اگست کا جلسہ ہے۔ اس جلسے سے ایک دن پہلے ایک آخری پیغام بھیجا کہ اسمبلی تحلیل کرے، میں ہر چیز پر بات کرنے کو تیار ہوں، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، مقتدر حلقوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان سب کے اندر پاکستان کے صدر انہوں نے ایک بڑی اہم اسٹیٹمنٹ دی جو کہ حالات کی بہتری کی جانب قدم ہو سکتا ہے، اور واضح طور پر بال اب اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں پھینک دی ہے، کیونکہ عمران خان نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا ہے، کوئی راستہ بلاک نہیں ہے۔ ان سب کے اندر صدر مملکت عارف علوی نے کہا کہ میں ملک کی خاطر شہباز شریف اور عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ عارف علوی بہت بڑا گرینڈ ڈائیلاگ کروا سکتا ہے، اس مرتبہ گرینڈ ڈائیلاگ ہوگا، اس میں بھی پاکستان کے مقتدر حلقوں کی نرم مداخلت قبول نہ جائے، یہ بہت بڑی پاسبلٹی ہے۔ ان سب کے اندر کچھ چیزیں ہم بتا دیتے ہیں کہ ایک طرف نون لیگ کو بڑا جھٹکا لگا اور پی ٹی آئی کے جلسے کو روکنے کی درخواست مسترد کر دی، ایک یہ دھچکا پہنچا، جبکہ دوسری جانب عمران خان نے صرف باتیں نہیں کی بلکہ عمران خان اس بار سیریس ہیں۔ عمران خان نے 3 حلقوں میں کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں، جبکہ 9 حلقوں میں بھی امیدوار ایک ہی ہونے جا رہا ہے، ان کے کاغذات نامزدگی تیار ہو چکے ہیں۔ 4 سدہ پشاور، فیصل آباد، کراچی، یعنی ہر جگہ پر ہونے والے 9 حلقوں میں عمران خان میدان میں اترنے والے ہیں۔ ان سب کی ٹانگیں کانپنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں کہ ایک جانب عمران خان مفاہمت کا راستہ کھولے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان نے اس ملک میں رہنا ہے، دوسروں کی طرح باہر بھاگ نہیں جانا ہے، وہ پاکستان کے نقصان نہیں کر سکتا، وہ چاہ کر بھی اپنے سیاسی مفاد پر اپنے ملکی مفاد کو قربان نہیں کر سکتا۔ ان کی معیشت کے پیش نظر ملک نہیں بند کر رہا ہوں۔ عمران خان کی ایک کال پر جو کچھ ہو سکتا ہے، اگر وہ سول نافرمانی کی بات کر دے تو ملک ڈواڈول ہے۔ یہ خیر فیصلہ سازوں کے لیے ابھی وقت ہے۔ عمران خان کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو ملک کا تہس نہس کر سکتا تھا۔ ان سب میں ڈبل کراس بھی ہو سکتی ہے، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پلان ہے عمران خان کی آواز بند کرنا، یہاں تک کہ وہ یوٹیوبر کو بھی یہ لگام ڈالنے کی کوشش کریں گے جن کے ساتھ عمران خان کا اپنا ایک تعلق ہے، تاکہ عمران خان کا موقف نہ پہنچ سکے۔